देखिए, हमारा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पैकेजेस। और पैकेजेस में हम दो चीजें पढ़ने जा रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ सेम पैकेजेस, जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट पैकेज, और जो होता है सेकंड चीज होता है कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट पैकेज। कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट पैकेज। तो सर, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं अभी तक हम क्या करते थे। अगर आपको याद होगा तो अगर हम कोई क्लास बनाते थे, जैसे मैंने क्लास बनाया पर्सन, पर्सन नाम की क्लास बनाया, फिर उसमें मैं लॉजिक लिखता था। फिर मैं बनाता था क्लास माय पर्सन, फिर उसके अंदर हम लिखते थे पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन लिखते थे, और जो भी लॉजिक, जो भी चीजें हैं हम लिखते थे। और लिखने के बाद इसके अंदर हम जो भी है लॉजिक लिखते थे, और लॉजिक लिखने के बाद फिर हम इसको क्लोज करते थे। मुझे बताइए, आपने ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि नहीं बनाया? पर्सन नाम की क्लास बनाई हो, माय पर्सन नाम की क्लास बनाई हो, बनाया है या नहीं बनाया? बनाया है। अच्छा, सर, मुझे बताइए, ये दो क्लास जब हम बनाते थे तो इस प्रोग्राम को किस नाम से सेव करते थे? बताइए ना सर, बेसिक्स पूछ रहा हूँ सर। मैंने क्लास पर्सन बनाया हूँ और उसके बाद नीचे भी क्लास माय पर्सन बनाया हूँ। तो मैं मेरे प्रोग्राम को नॉर्मली किसके नाम से सेव करता था? अगर ये प्रोग्राम मुझे सेव करना है तो आप किस नाम से सेव करोगे? पर्सन से करोगे या माय पर्सन से करोगे? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तो मेरा काम करूंगा। मैं सेव करता था सर माय पर्सन से। उसके पीछे रीजन ये होता था कि उसके अंदर मेन मेथड होती थी सर, इसलिए मैं उसको किस नाम से सेव करता था? माय पर्सन के नाम से क्या करता था? सेव करता था। किस नाम से सेव करता था? तो माय पर्सन के नाम से मैं प्रोग्राम को क्या करता था? सेव करता था। दैट्स इट, माय पर्सन से, क्योंकि उसके अंदर क्या होती थी? मेन मेथड। लेकिन सर इसके अलावा भी आपने देखा, इसके अलावा आपने देखा कि जब मैंने इनहेरिटेंस पढ़ाया तो मैंने कुछ तो भी इस तरह से बनाया, इंटरफेस। इंटरफेस या फिर हमने बनाए क्लास ए बनाते थे। क्लास ए बनाने के बाद फिर बनाते थे क्लास बी। उसके बाद क्लास बी बनाने के बाद हम सपोज करो क्लास सी बनाते थे। और क्या होता था? क्लास बी बनाते थे और हम यहाँ पे लिखते थे एक्सटेंड्स ऑफ ए, और यहाँ पे लिखता था एक्सटेंड्स ऑफ बी लिखता था। और उसके बाद में बनाता था क्लास डेमो या एग्जाम्पल वन, जो भी हमें देना होता था हम वो देते थे। फिर हम इसके अंदर लिखते थे पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन लिखते थे, और जो भी आर्गुमेंट्स हम देते थे। और उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। तो मुझे बताइए कि जब मैंने इस तरह से बोला तो मेरे मेरे प्रोग्राम में टोटल ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डेमो है, तो टोटल हो गई क्लास 4। तो मैं इस प्रोग्राम को किस नाम से सेव करूंगा? डेमो। क्यों डेमो के नाम से सेव करेंगे? डेमो नहीं, डेमो डॉट जावा। क्यों सेव करोगे हाँ, डेमो डेमो डॉट जावा? डॉट जा। क्यों करेंगे? सर, क्योंकि उसमें मेन मेथड है। क्योंकि मेन मेथड है। करेक्ट है, ओके, हम ऐसा करते थे। लेकिन सर अब हमें क्या हो गया है? अब हम आज से पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ सेम पैकेज, और डिफरेंट पैकेज भी पढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअली रियल टाइम में कभी ऐसा नहीं होता सर। रियल टाइम मतलब क्या है? जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ऐसी इतनी सारी क्लासेस बना के एक ही के अंदर, कभी एक ही फाइल के अंदर कभी सेव नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम अलग अलग क्लासेस, जैसे क्लास ए बनाया तो उसको ए डॉट जावा से नाम से सेव करेंगे, बी बनाया तो बी डॉट जावा के नाम से सेव करेंगे। सेपरेट सेपरेट सबके लिए बनाएंगे। सेपरेट, जैसे यहाँ पे मैंने पर्सन बनाया और माय पर्सन बनाया, तो पर्सन को अलग सेव करूंगा, माय पर्सन को अलग सेव करूंगा। चलिए सर, मैं जाता हूं और मैं बनाना स्टार्ट करता हूं। मैं जाता हूं, अल्ट एफ, मैं न्यू करता हूं, और मैं यहाँ पे लिखता हूं क्लास पर्सन नाम की क्लास बनाता हूं। और पर्सन नाम की क्लास में मैं सबसे पहले बना लेता हूं प्राइवेट, इंट पर्सन का आईडी,
प्राइवेट स्ट्रिंग नेम और प्राइवेट लॉन्ग फोन नंबर लिख लेता हूं। इस तरह से मैं 3 चीजें ले लेता हूं, मैंने बना लिया। अब मैं जाता हूं कंस्ट्रक्टर बनाता हूं। कंस्ट्रक्टर में बनाता हूं सर, और यहां पे लिख लेता हूं इंट आईडी कॉमा स्ट्रिंग नेम कॉमा लॉन्ग फोन लिख लेते हैं इस तरह से। सर मुझे बताइए ये क्या है, क्या है ये? क्या बोलेंगे सर हम इसको? प्रैक्टिस करिए सर, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा इसके आगे। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है सर जो हम देख रहे हैं, क्योंकि क्लास का नाम और मेथड का नाम सेम है, मतलब कंस्ट्रक्टर, और इसमें आर्गुमेंट है, मतलब कहलाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से। मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं दिस डॉट id इज इक्वल टू id, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और दिस डॉट फोन इज इक्वल टू फोन ले लेता हूँ। ओके, बताइए सर ये आईडी मतलब क्या है और ये दिस डॉट आईडी मतलब क्या है, बताइए। सर आईडी ये वाली जो ऊपर वाली है वो परमानेंट रहेंगी और ये लोकल है। कौन सी वाली लोकल है? सर दीज वाली दिस वाली क्या है? लोकल है। और ये वाली आईडी? ये जो ऊपर दिया है ये है सर। ऊपर मतलब कौन सा, ये वाला या ये वाला? सर ऊपर वाली। ये वाली ये है। ओके, करेक्ट। यस सर। ओके, वेरी गुड। टोटल गलत है सर। दिस डॉट आईडी मतलब इंस्टेंस है और आईडी मतलब लोकल है, ये लोकल होगी। दिस लगाया है, दिस मतलब करंट क्लास के अंदर जो है, करंट क्लास के अंदर ये है। दिस डॉट नेम मतलब ये वाला नेम है, और दिस डॉट फोन मतलब ये वाला फोन है। नेम मतलब ये लोकल है, फोन मतलब ये फोन है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद मैं जाता हूं सर यहाँ पे, और जाने के बाद मैं जाता हूं, तो हम जाते हैं, ये हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया है इस तरह से। फिलहाल हम इतना ही बना लेते हैं, और बनाने के बाद हम जाते हैं, और यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। देखो सर, मैं सेव करने जा रहा हूँ, मैं कहाँ पे सेव करने जा रहा हूँ, ये देखिए। मैं जाता हूँ फिलहाल डी ड्राइव में अब कैसा है, सपोज करो मैं डी ड्राइव में जाता हूँ और सिंपली डी ड्राइव में जाके सेव कर लेता हूँ। डी ड्राइव में जाके जब मैं सेव करता हूँ सर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ person.java। मैंने डी ड्राइव में जाके लिख लिया person.java। सर मैंने ये क्लास बनाया, क्लास में एक मेंबर वेरिएबल डिफाइन किया, उसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट से, इसलिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सर दिस मतलब इंस्टेंस है, आईडी ये मतलब लोकल है, तो ये बन गया। सर मैंने कहाँ बनाया? डी ड्राइव में बनाया। कहाँ बनाया? डी ड्राइव में। मैं एक काम करता हूँ ना सर, डी ड्राइव में ना बना के मैं उसको सेव एज करता हूं, और डी ड्राइव के अंदर आपने कहां पे रखा है उसको, या ठीक है डी ड्राइव इज ओके फाइन, नो इशू। मैंने डी ड्राइव में बना लिया। ध्यान देना सर, मेरा पर्सन कहां बना है? डी ड्राइव में। अब मैं जाता हूं और मैं एक और न्यू बनाता हूं और बोलता हूं क्लास, और मैं बोल देता हूं क्लास माय पर्सन, और माय पर्सन बोल देने के बाद मैं बोल देता हूं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखता हूं, और उसके बाद बोल देता हूं स्ट्रिंग args, और उसके बाद मैं जाता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं पर्सन p1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन। और अब मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा। सबसे पहले क्या था? आईडी 101, उसके बाद क्या है? नेम लिख लेता हूं राजा, और राजा के बाद लिख लेता हूं फोन नंबर 2633193। इस तरह से एल मतलब लॉन्ग, क्योंकि पैरामीटर में क्या भेजा जा रहा है? लॉन्ग, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद मैं जाता हूं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ system.out.println लिख लेता हूँ, और यहाँ पे लिख लेता हूँ p1। आप तो जानते हैं सर, जब मैं इस तरह से करूंगा, तो मुझे बताइए सर, जब मैं लिखता हूं, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को system.out.println p1 देता हूं तो क्या होता है?
सर उसमें वो वैल्यू प्रिंट होती है। हाँ, वो भी बाकी स्टूडेंट भी यही बोलेंगे सर, और आप भी यही बोलोगे, तो फिर आप मेरे स्टूडेंट कैसे हुए सर? आप मेरे स्टूडेंट अगर हो तो आप ऐसा बोलोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन P1 प्रिंट हो रहा है। सर न्यू पर्सन 101 ये टाइप हो गया आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और कुछ? फिर से पूछ रहा हूं सर, मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूं तो इंटरनली क्या होता है? जब ये प्रोसेस चलता है तो क्या होता है सर? चलिए, ठीक है। टू स्ट्रिंग मेथड क्या होती है सर? कॉल होती है। जब हम कोई ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्रिंट करते समय टू स्ट्रिंग मेथड क्या होती है? कॉल होती है। चेक करता है कि ऑब्जेक्ट किस क्लास का है। ऑब्जेक्ट है पर्सन, तो पर्सन के अंदर जाएगा और पर्सन के अंदर चेक करेगा टू स्ट्रिंग है क्या, तो क्या उसे टू स्ट्रिंग मिलेगी? तो चलिए हम जाके देखते हैं। पहले हम इसको सेव कर लेते हैं सर। हम जाते हैं, मुझे बताइए जो पर्सन है वो कहाँ पे है? पर्सन जो है वो कहाँ पे है? वो डी डी ड्राइव में है। डी ड्राइव में ही डी है। करेक्ट है। अब मैं इसको भी जाके क्या कर लेता हूँ, डी ड्राइव में ही जाके माय पर्सन भी सेव कर लेता हूँ। माय पर्सन डॉट जावा। थोड़ा ध्यान देना सर, माय पर्सन डॉट जावा सेव कर लिया। अब थोड़ा सा ना मैं थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज करता हूँ। देखिए मैं जाता हूँ, मैं सबसे पहले जाऊंगा डी ड्राइव में। हमारा सबसे पहले मैं उठाता हूँ पर्सन। पर्सन ये है, पर्सन डॉट जावा, ये दिख रहा है आपको? इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और कट करके हम नॉर्मली कहाँ पे बनाते हैं सारी चीजें? हम बनाते हैं जावा लिखते हैं ना 2022, ये है। मैं यहाँ पे ना एक सेपरेट पैकेज बनाता हूँ, ध्यान देना। डिफॉल्ट डिफॉल्ट पैकेज। फिलहाल मैं इसी के अंदर जाता हूँ। ध्यान देना, किसके अंदर गया? डिफॉल्ट पैकेज के अंदर गया। कोई भी नाम दे सकते हो, ये चैप्टर है इसलिए मैं डिफॉल्ट पैकेज लिख रहा हूँ। पर्सन दे दिया। अब मैं वापस जाता हूँ डी ड्राइव में। अब माय पर्सन होगी तो माय पर्सन को उठाता हूँ, माय पर्सन को भी यहां से उठाता हूँ और यहां से कट कर देता हूँ और कट करके मैं जाता हूँ और डिफॉल्ट पैकेज में यहां दे देता हूँ माय पर्सन, इस तरह से दे देता हूँ। अब देखो सर, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने दोनों इसको कहां रख दिया, माय पर्सन और पर्सन को यहां रख दिया डिफॉल्ट पैकेज। मैं जाता हूं, मैं कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करता हूं सर। ये कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट हुई, मेरा यहीं पर है ना दोनों प्रोग्राम, डिफॉल्ट पैकेज के अंदर ही पर्सन है और क्या है, माय पर्सन, दोनों है सर। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं और हम कंपाइल करते हैं। ध्यान से सुनना सर। अब अगर आप देखोगे सर गौर से, तो माय पर्सन के अंदर में आपने पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है लेकिन आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। जब मुझे बताओ, ये पूरी क्लास के अंदर क्या आपको माय पर्सन दिख रहा है क्या? इसके अंदर सिर्फ पर्सन दिख रहा है ना सर? फटाफट बताइए। माय पर्सन नाम की क्लास है, इसके अंदर आपको सिर्फ माय पर्सन ही दिख रही ना? यहाँ कोई पर्सन दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो ऐसे केस में जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, जब उसे नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, पर्सन को कहां ढूंढेगा? कहां ढूंढेगा? जहां से वो रन हो रहा है। कहां से रन हो रहा है? डिफॉल्ट पैकेज से रन हो रहा है, तो डिफॉल्ट पैकेज में जाएगा। डिफॉल्ट पैकेज में जाएगा और जाने के बाद क्या करेगा, वो यहीं से रन करेगा। कहां से रन करेगा? डिफॉल्ट पैकेज के अंदर। डिफॉल्ट पैकेज के अंदर ढूंढेगा पर्सन है क्या, और ढूंढेगा क्लास फाइल है क्या। वो क्या ढूंढेगा? क्लास फाइल है क्या। चलो एक काम करते हैं, वो बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले मैं रन करके दिखाता हूँ जावा सी। पहले मैं पर्सन को कंपाइल करता हूँ। पर्सन डॉट जावा, देखो अगर कोई एरर नहीं होगा ना तो पर्सन डॉट जावा कंपाइल हो जाएगा। और अब कंपाइल हो गया तो देखो पर्सन नाम की क्लास फाइल मिली या नहीं मिली? बैकग्राउंड में देखो, मिली सर। मिल गई। अब मैं जाता हूँ मिल माय पर्सन को गई। कंपाइल करता हूँ, जावा सी माय पर्सन डॉट जावा। तो क्या होगा, माय पर्सन में जब जाएगा तो ढूंढेगा न्यू पर्सन, ये लाइन ढूंढेगा तो उसे मिलेगा नहीं, तो कहां ढूंढेगा? करंट डायरेक्टरी में। करंट डायरेक्टरी मतलब यहीं पे उसे पर्सन नाम की, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना, तो पर्सन नाम की क्या ढूंढेगा? क्लास फाइल। और उसे क्लास फाइल मिल जाएगी, ये मिल गई तो जाएगा और उसका काम चल जाएगा और प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। अब मैं इंटरप्रिट करने जा रहा हूं, तो आप तो जानते हैं सर इंटरप्रिट करने के लिए आपको वो क्लास देनी पड़ती है जिसमें मेन मेथड हो। मुझे बताओ सर, मेन मेथड पर्सन में है या माय पर्सन में है?
मेन मेथड हमने किस क्लास के अंदर लिखी है, पर्सन के अंदर लिखी है या माय पर्सन के अंदर लिखी है? सर पर्सन के अंदर लिखे हैं। अच्छा, कहाँ है बताओ मेन मेथड? नहीं सर, इसमें नहीं है। सर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड भी नहीं लगा रहे हो, पता है आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? शायद आपको ये भी ध्यान नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं करके। या तो आपका ध्यान क्लास में नहीं है या तो आप कहीं और बैठे हुए हो। मेन मेथड सर माय पर्सन के अंदर है। मेन मेथड किसके अंदर है? माय पर्सन के अंदर है। मैं जाता हूं, मैं कंपाइल कर रहा हूं सर। सॉरी, हाँ ये वाला नहीं है। मैं जाता हूं, मैं लिखूंगा जिसमें मेन मेथड है। मेन मेथड इंटरप्रिट करते से वही देना है माय पर्सन। जैसे ही जाएगा और वो इंटरप्रिट करेगा सर, तो देखो जब हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा, तो मुझे बताइए क्या हमारे हमने जब ये लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन P1, तो क्या होता है सर? क्या होता है बताइए? सर वो चेक करता है, टू स्ट्रिंग मेथड है, टू स्ट्रिंग ये है क्या नहीं। कहाँ चेक करेगा निकिता, सॉरी दीपाली? ये सर। बताइए क्या होता है? सर सर वो टू स्ट्रिंग मेथड चेक करता है और वो पर्सन P1 में। हाँ, मतलब जब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं आखिरी बार आप लोगों को बता रहा हूँ ये चीजें क्या क्या है, कैसे बोलना है। जब भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? तो आपका आंसर रहेगा सर टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगी, दैट्स इट। फिर बोल रहा हूँ, जब मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूंगा, किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूंगा, तो कौन क्या होगा? तो आपका आंसर रहेगा सर टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगी, दैट्स इट। अब ये देखिए सर, आज के बाद कभी भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अगर आपने P1 बोला, तो जैसे ही आपने P1 बोला तो सर आपका आंसर बहुत सिंपल रहेगा सर, टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगी। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि टू स्ट्रिंग मेथड कहाँ से कॉल हुई, तो आपका आंसर रहेगा सर जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है वहां से टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगी। तो आप ये देखो कि ऑब्जेक्ट P1 किसका है, तो ऑब्जेक्ट P1 पर्सन का है। पर्सन का है तो आप पर्सन में जाओगे, आप पर्सन में जाओगे और पर्सन में वो क्या करेगा? फिर पर्सन से टू स्ट्रिंग मेथड को क्या करेगा? कॉल करेगा। तो हम जाएंगे और देखेंगे पर्सन में टू स्ट्रिंग मेथड। आपको यहाँ पे क्या टू स्ट्रिंग मेथड दिख रही है क्या? सर बताइए ना, रिस्पॉन्ड करिए सर, आपको क्या टू स्ट्रिंग मेथड, मैंने बहुत सिंपल चीजें पूछ रहा हूँ, टू स्ट्रिंग मेथड दिख रही है क्या? नो सर। तो बोलिए ना सर, नो सर इतना टाइम क्यों? टू स्ट्रिंग मेथड नहीं दिख रही है तो नहीं दिख रही है, तो फिर कहां से कॉल करेगा? तो आपका आंसर रहेगा सर माय ऑब्जेक्ट क्लास से माय कॉल करेगा। पर्सन। नहीं ना सर, हाँ। माय पर्सन से क्यों करेगा? भाई इसकी सुपर क्लास, भाई ऑब्जेक्ट किसका है? पर्सन का, तो कहां ढूंढेगा? टू स्ट्रिंग पर्सन में। अब पर्सन में टू स्ट्रिंग नहीं मिलेगी तो कहां से कॉल करता है? इसकी सुपर क्लास। तो हर क्लास का सुपर टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्ट नाम की क्लास होती है, ऑब्जेक्ट नाम की क्लास होती है। वहां से टू स्ट्रिंग मेथड क्या करता है? कॉल करेगा। इसलिए तो जब वहां से कॉल कर रहा है इसलिए तो लिख के आ रहा है, अगर आप देख रहे हो तो लिख के क्या आ रहा है? पर्सन, क्लास का नाम @ और हैश वैल्यू, क्योंकि वो पर्सन से कॉल नहीं कर रहा है। लेकिन हम जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे पब्लिक स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग लिख दूंगा मैं। और मैं जाऊंगा और यहां लिख दूंगा रिटर्न, रिटर्न सबसे पहले आईडी, नेम, आईडी नेम, आईडी है, नेम है, और फोन है।
अब मैं लिख दिया मैंने, अब मैंने चेंज कर दिया ना, टू स्ट्रिंग है ना, तो आईडी के सामने आईडी लिख के आएगा नेम, और क्या लिख के आएगा, फोन नंबर। अब मैं जाता हूं, मैं फिर से कंपाइल करूंगा जो मैंने किया था। सबसे पहले मैंने पर्सन को कंपाइल किया, फिर मैंने माय पर्सन को किया। अब जब माय पर्सन को इंटरप्रेट करूंगा, तो जब ये माय पर्सन के अंदर जाएगी, तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और रेफरेंस पूरा P1 में आ जाएगा, और P1 को प्रिंट करूंगा तो ऑब्जेक्ट किसका है, पर्सन का, तो कहां जाएगा, पर्सन के अंदर में। टू स्ट्रिंग मेथड मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी, तो क्या करेगा, टू स्ट्रिंग मेथड को क्या करेगा, वो कॉल करेगा, दैट्स इट। तो मैं जाऊंगा और टू स्ट्रिंग मेथड को वो क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा। तो देखिए नेम, आईडी, नेम और फोन नंबर, इस तरह से वो लिख के आ जाएगा, दैट्स इट सर। हो गया सर, ये था डिफॉल्ट पैकेज। डिफॉल्ट पैकेज मतलब कैसा हुआ, अब देखो आप दो क्लास बना रहे हो, आप दो क्लास बना रहे हो, लेकिन जो दोनों क्लासेस आप बना रहे हो वो अलग अलग बना रहे हो। अभी तक आप ऐसा नहीं करते थे सर, आप दोनों एक ही में रखते थे, लेकिन अब आप देखो पर्सन भी आपने अलग से बनाई और माय पर्सन भी आपने अलग से बनाई सर, लेकिन वो सेम पैकेज में बनाई, मतलब इसी पैकेज के अंदर में आपने बनाया और आपका काम हो गया सर। अब ये था हमारा सेम पैकेज, ये कहलाता है सेम पैकेज। अब जो सेकंड चीज है कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट पैकेज, उसको देखिए सर। डिफरेंट पैकेज मतलब क्या होता है, प्लीज ध्यान से देखिए, मुझे बताइए। सेम पैकेज समझ में आया। अब हम नॉर्मली रियल टाइम में ऐसा ही होता है, जितनी क्लास होगी उतनी जावा फाइल उसकी होगी, पूरी एक साथ एक दो तीन क्लास का एक ही नहीं बनाते। वो भले मैं पढ़ाता था और भले मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन रियल टाइम में कभी ऐसा नहीं होता सर। रियल टाइम में क्या होता है कि सब अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग बनाए जाते हैं सर, जैसे आप देख रहे हो। लेकिन ये जो था ये सेम पैकेज में, क्योंकि जब हम कंपाइल कर रहे थे, जब हम कंपाइल करते वक्त लिख रहे थे कि पर्सन डॉट जावा, तो ये डिफॉल्ट पैकेज में देखा और उसे मिल गया। उसी तरह से माय पर्सन को कंपाइल किया, तो माय पर्सन के अंदर कोड लिखा था पर्सन का, तो पर्सन को कहां ढूंढेगा, करंट डायरेक्टरी में। करंट मतलब कहां से, जहां से रन हो रहा है, उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। कंपाइल कर दिया, कंपाइल कर दिया और इंटरप्रेट करने के लिए जावा और माय पर्सन लिखा, तो इस तरह से ये आ गया। तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ सेम पैकेजेस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट पैकेजेस। डिफरेंट पैकेजेस क्या होता है, उस चीज को समझ लीजिए सर। मैं जाता हूं, मैं सेम यही प्रोग्राम, जैसे मैंने फिर से माय पर्सन लिया, सॉरी पहले मैंने पर्सन बनाया, ध्यान देना प्लीज ध्यान देना। अब देखो मैं बैक जाता हूं, अब यहां मैं क्या करता हूं, यहीं पे जावा प्रोग्राम के अंदर में यहीं पे मैं बना लेता हूं, एक पैकेज का नाम लेता हूं, एक फोल्डर बनाता हूं, P1 नाम का फोल्डर बना लिया, P1 नाम का फोल्डर। जावा में फोल्डर इज नथिंग बट अ पैकेज जैसी होता है, दैट्स इट। एक सिंपल सी बात है, दैट डायरेक्टरी इज। अब मुझे बताओ पर्सन नाम की क्लास कहां पर है, प्लीज मुझे बताइए। डी ड्राइव में। पूरा पाथ बताइए ना सर, डी ड्राइव में हो जाएगा, चल जाएगा क्या, किसके अंदर जावा है, प्रोग्राम 220 फिर से बोलो कहां 220 पर है। डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम 2022 में। 222 के अंदर P1 नाम का पैकेज है, उसके अंदर है। जावा प्रोग्राम 2022 के अंदर भी नहीं है, उसके अंदर एक और P1 नाम का पैकेज बनाया है या नहीं बनाया, हाँ, उसके अंदर P1 उसके है। अंदर। ऐसा बोलो सर, ये सब मायने रखते हैं। ओके, अब मैंने इसके अंदर बना लिया, ठीक है, मतलब P1 के अंदर है। अब मैं जाता हूं, मैं डिफॉल्ट पैकेज में जाके माय पर्सन को उठा के लाता हूं, ध्यान देना, कॉपी करता हूं और देखो P1 के अंदर पर्सन है, हाँ P1 के अंदर पर्सन है, लेकिन जो माय पर्सन है ना सर, मैं यहीं पेस्ट कर देता हूं। कर दिया मैंने माय पर्सन। मुझे बताइए माय पर्सन कहां पर है, पाथ क्या है माय पर्सन का, फटाफट बताइए सर, माय पर्सन का पाथ कहाँ जावा है, प्रोग्राम 2022 22 के अंदर है। ओके, करेक्ट है, डी ड्राइव में। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। सर दोनों स्पीकर ऑन रखिए सर, निकिता आप भी अपने स्पीकर ऑन करिए, दोनों ऑन करके रखिए। यस। हाँ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर से बताइए पर्सन क्लास किसके अंदर है, जावा प्रोग्राम 2022। मैंने पर्सन पूछा, पर्सन क्लास किस P1 पैकेज, सर में। P1 पैकेज के अंदर सर है, P1 में, P1 हाँ। पैकेज के अंदर। और माय पर्सन कहाँ है, जावा प्रोग्राम 2022 में। 2022 के अंदर है, करेक्ट है। ओके, हाँ अब हाँ। मैं जाता हूं सर, यहाँ पे जाता हूं मैं कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट। मुझे बताओ इसके पिछले प्रोग्राम में दोनों दोनों क्लासेस
एक ही साथ थे क्या नहीं थे, एक ही फोल्डर के अंदर? यस सर, एक ही फोल्डर में थे वो। पर्सन भी वही था और माय पर्सन भी वही था या नहीं था? भी एक ही, हाँ था। था। मुझे बताओ अब क्या माय पर्सन और पर्सन क्या एक ही जगह है क्या? नहीं, माय पर्सन कहाँ पर है? माय पर्सन जावा प्रोग्राम 2022 ओके, इसके अंदर है। और पर्सन नाम की क्लास कहाँ है? P1 में। P1 P1 में। ओके, अब देखो सर मैं जा रहा हूं और मैंने क्या किया हूं, मैंने देखो एक डायरेक्टरी ओपन की है जावा प्रोग्राम 2022 के अंदर में। अब ध्यान दो, मुझे बताओ जब मैं लिखता हूं जावा सी पर्सन डॉट जावा, तो मुझे बताओ आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा या नहीं होगा? पर्सन नाम की क्लास कंपाइल होगी या नहीं होगी? नहीं होंगे सर। क्यों नहीं होगी? सर क्योंकि वो P1 में है उसकी। एग्जैक्टली बिल्कुल सही, मैं भी यही आंसर चाहता था। देखो कंपाइल नहीं होगी बोलेगा, फाइल फाइल है ही नहीं ना सर। चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं जावा सी माय पर्सन डॉट जावा, कंपाइल होगी या नहीं होगी? होंगी सर। सर होगी, लेकिन जब माय पर्सन के अंदर जाएगा वो, जब माय पर्सन के अंदर वो जाएगा तो माय पर्सन के अंदर ये कोड लिखा होगा न्यू पर्सन। अरे लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा? करेक्ट है। यस तो हाँ। मुझे बताओ जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये पर्सन नाम की क्लास वो कहां ढूंढेगा? करंट डायरेक्टरी में जहां से रन हो रहा है, जहां से रन हो रहा है, रन कहां से हो रहा है? आपका प्रोग्राम कहां से रन हो रहा है? जावा प्रोग्राम जावा प्रोग्राम 2022 एग्जैक्टली तो मुझे बताओ क्या पर्सन नाम की क्लास वहां पर है क्या? नो सर। नहीं है। जब नहीं है तो इंटर करेंगे तो एरर बोलेगा, पर्सन नहीं मिली। माय पर्सन को एरर नहीं देगा, पर्सन को एरर देगा और बोलेगा ये तो मिली नहीं। तो सर हमें माय पर्सन में ये जो है यहां बताना पड़ेगा कि तू एक काम कर, यहां नहीं है, तू एक काम कर, जा कहां पे जा, तो इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब हम बता रहे हैं जाओ इंपोर्ट करो। करंट जहां से रन हो रहा है, रन कहां से हो रहा है? जावा प्रोग्राम 2022। वहां पे एक P1 नाम का पैकेज है, उसके अंदर पर्सन नाम की क्लास है, उसको यूज करना। कुछ समझ में आ रहा है? माय पर्सन में बोला जा रहा है एक काम करना, जाना और P1 नाम का पैकेज है, उसके अंदर पर्सन नाम की क्लास है, उसको लेना। तो ये जाएगा P1 के अंदर, ये पर्सन नाम की क्लास है, उसको ले लेगा, उसको ले लेगा। तो देखो सर समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? यस सर यस सर। तो सर मैंने उसको वापस से सेव कर दिया, मैंने माय पर्सन को, ये नहीं है माय पर्सन, हाँ एक बार फिर से ओपन करके देख लेते हैं, वही वाला है। देखो माय पर्सन ओपन किया और देखो यहाँ पे इंपोर्ट, हमने P1 के अंदर जाना, P1 के अंदर पर्सन के पास जाना, तो P1 के अंदर जाएगा, ये पर्सन के पास जाएगा, ये वाले पर्सन के पास हम जाते हैं, हम फिर से कंपाइल करते हैं। सर प्लीज ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर कंपाइल किया, जब मैं फिर कंपाइल करूंगा तो क्या बोलता है, ध्यान से देखो। अरे भाई साहब आपने जो लिखा था ना कि P1 के अंदर पर्सन के अंदर जाना, तो मैं गया तो था, लेकिन भैया मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं, मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं, मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई जब हम ये पर्सन लिखेंगे तो हमें यहाँ जाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा, हमें एक काम करता हूँ, मैं फिर से ओपन करता हूँ P1 के अंदर पर्सन में, और यहाँ मुझे बताना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा पैकेज का नाम, मैं किस पैकेज के अंदर हूँ, मैं पर्सन नाम की जो क्लास हूं ये P1 पैकेज के अंदर हूं, तो पैकेज का नाम बताना पड़ेगा और इंपोर्ट माय पर्सन में लिखना पड़ेगा। तो अब मैं जाता हूं और मैं फिर से कंपाइल करता हूं, तो देखो क्या बोलता है सर। अब देखो पिछले इसमें एरर क्या आ रहा था कि नॉट अ करेक्ट सब डायरेक्टरी और सोर्स पाथ, इसलिए क्योंकि आपने पर्सन के पैकेज P1 नहीं लिखा था। वो बोलता था भैया मैं जाता तो था लेकिन इस नाम का कोई तो है ही नहीं। तो जब मैंने पैकेज का नाम P1 लिख दिया, जब मैंने पैकेज का नाम P1 लिख दिया, तो अब अगला एरर क्या बोलता है? बोलता है कि भैया ये जो आपने लिखा है ना, पर्सन क्लास इज नॉट अ पब्लिक,
वो जो क्लास है ना वो पब्लिक नहीं है, तो आउटसाइड द क्लास, कहीं बाहर से अगर आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो पब्लिक होने के कारण मैं जो क्लास है ना उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं सर, मैं वहां जाके पब्लिक लिख देता हूं। मैंने पब्लिक लिख दिया। अब मैंने पब्लिक लिख दिया, मैं फिर से कंपाइल करता हूं। मेरे एरर पे ध्यान देना, अभी बोल रहा था पर्सन इज नॉट अ पब्लिक इन P1, पब्लिक नहीं है। तो देखो मैं फिर से जाता हूं, लेकिन अब ध्यान देना, फिर इंटर करता हूं तो देखो अब उतना बड़ा एरर आना बंद हो गया सर। अब सिर्फ क्या एरर आ रहा है कि जो पर्सन नाम का कंस्ट्रक्टर है, जो पर्सन नाम का कंस्ट्रक्टर आप पास कर रहे हो वो पब्लिक नहीं है सर, वो पब्लिक नहीं है। तो मुझे इस कंस्ट्रक्टर को भी क्या बताना पड़ेगा, पब्लिक बताना पब्लिक। पड़ेगा। और उसके बाद मैं फिर से कंपाइल करूंगा और मेरा प्रोग्राम अब कंपाइल हो जाएगा। अब इंटरप्रीट करने की बारी आएगी जावा, और मैं लिखूंगा माय पर्सन। तो जब कंपाइल होगा तो जब माय पर्सन में जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ये देखो माय पर्सन का जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये कहाँ ढूंढेगा इसको, P1 पैकेज के अंदर पर्सन नाम की क्लास उसे मिल जाएगा और इसके अंदर जाएगा। और देखो पर्सन की भी जावा की जगह क्लास फाइल कंपाइल हो गई और उसे अब यहाँ भी पब्लिक मिल जाएगा और इसलिए वो कंपाइल हो जाएगा। अब इंटरप्रीट करने की बारी आएगी तो हम जाएंगे जावा माय पर्सन लिखेंगे और देखो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो जाएगी। सर मेरा इतना बड़ा कंसेप्ट पढ़ाने का सिर्फ एक ही मकसद था। पहली चीज, रियल टाइम में कभी भी सारे क्लासेस एक प्रोग्राम में नहीं बनाए जाते। दूसरी चीज, आज तक आपको यही पता था अगर हम किसी क्लास के सामने कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता है, कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता है। जावा में एक्सेस स्पेसिफायर 4 होते हैं, प्राइवेट होते हैं, प्रोटेक्टेड होता है, पब्लिक होता है और डिफॉल्ट। कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट। आज तक हमने कभी नहीं लिखा सर। लेकिन याद रखना, जब कोई क्लास आउटसाइड द पैकेज मतलब किसी अदर पैकेज से एक्सेस की जा रही है तो आपको एक्सप्लिसिटली पब्लिक लिखना जरूरी है सर। अगर आप नहीं लिखोगे तो वो आपको एक्सेस करने नहीं देगा। तो ये कंसेप्ट था, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट पैकेज, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट पैकेज। तो ऐसे केस में जब जब कोई क्लास किसी पैकेज के अंदर रखी गई चीजों को एक्सेस करना चाहती है तो ऐसे केस में वो क्लास लिखती है पैकेज का नाम, और समझ में आया कि नहीं, क्लास का नाम यस इस तरह से लिखती है, इस तरह से लिखती है। और वो क्लास जिस पैकेज के अंदर होती है, जैसे P1 पैकेज के अंदर होती है तो यहाँ पे वो लिखती है पैकेज का नाम और इस तरह से लिखी जाती है सर, इस तरह से लिखा जाता है सर। समझ में आया? यस सर सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर, ये रियल टाइम के ही काम की चीजें हैं सर। ये बहुत बेसिक चीज है, आपको लगेगा शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट है बट अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे सर, प्रैक्टिस करना मस्ट है सर, जरूरी है। तो आज के लिए ये कंसेप्ट ऑफ सेम पैकेज और डिफरेंट पैकेज मैंने आपको बताया सर, और यहाँ पे मैं कंसेप्ट ऑफ सेम पैकेज और डिफरेंट पैकेज खत्म करता हूँ सर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा मल्टी थ्रेडिंग। तो आज के लिए इतना ही।